Patient who have burn injuries are at high nutritional requirement because their body go into catabolic state. Catabolic state का मतलब ये है कि पेशेंट की बॉडी प्रोटीन पार्ट्स को इनगल्फ करना शुरू कर देगी, उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देगी लाइक मसल। स्पेशली अगर 15% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाए इन एडल्ट्स और चिल्ड्रन में 10% बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाए तो बॉडी कैटाबोलिक स्टेट में चली जाती है। ऐसे केसेस में हम फौरन ही नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे और फीडिंग स्टार्ट कर देंगे विद इन 6 आवर्स के बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। इससे गट मिकोजा डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस। जब पेशेंट को बर्न इंजरी होती है तो अमीनो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव स्किन कवरिंग थी वो अब एक्सपोज हो चुकी है। और उसके अलावा इन कैथेटर्स जब हम इंसल्ट करते हैं मॉनिटरिंग लाइंस लाइक आईवी इन फ्लूइड्स के लिए, रिससिटेशन फ्लूइड के लिए आईवी कैनुलेशन करते हैं तो ये एक एंट्री पॉइंट हो जाता है बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और अगर बॉडी टेम्परेचर अबव 38.5 डिग्री हो जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम उसको एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ ही ब्लड कल्चर रिपोर्ट कराएंगे ताकि हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। A policy on hand washing and other modes of cross contamination is a must। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, स्टीरिलाइज होकर ग्लव्स करके पेशेंट को अप्रोच करें ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। एंटी टेटनस प्रोफाइलैक्सिस शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। एडिशनल मेजर्स में नर्सिंग केयर करेंगे, उसके वाइटल्स हो गए और फर्दर उसकी मैनेजमेंट हो गई। बेड स्कार वगैरह से बचाने के लिए नर्सिंग केयर करेंगे, मसल कंट्रैक्चर से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी करेंगे और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको इनकरेज करेंगे कि आप इस बीमारी से, इस इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ सकते हो। नेक्स्ट वन इज कर्लिंग अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक इरिजन। acute duodenal ulceration and multiple gastric urinals में फॉलो बर्न पेशेंट, क्योंकि जब बॉडी कैटाबोलिक स्टेट में जाएगी और उसके अलावा गट माइक्रोबायोम्स डिस्टर्ब होंगे, उनका बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो डाइजेशन प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं बिकॉज वो मिकोजा को डैमेज कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम H2 ब्लॉकर्स या प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स पेशेंट को देंगे। लास्ट वन इज नॉन थर्मल बर्न इंजरीज। इसमें हमारे पास केमिकल इंजरीज हैं, कोल्ड बर्न है, आयोनाइजिंग रेडिएशन इंजरीज और इलेक्ट्रिकल इंजरीज आ जाती हैं। केमिकल बर्न में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज आ जाती हैं और ये पेशेंट को स्लोली डैमेज करती हैं। जैसे कि थर्मल बर्न इंजरी में वो एक्सपोज्ड एरिया जो बर्न हुआ है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ब्लेंचिंग होगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिग्री ऑफ बर्न। फर्दर जो उसके साइन सिम्टम्स होंगे वो अपीयर होंगे। बट इन केमिकल बर्न लेट सिम्टम्स शो होते हैं क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे टिश्यूज को डैमेज करती हैं और इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उसका एंटीडोट दें या फिर आप उसको डिल्यूट करें बाय फ्लशिंग विद वाटर। अब इनमें से हम फर्दर देखें एसिड और अल्कली बर्न में से, तो एसिड बर्न कम डैमेज करते हैं, ये उस स्पेसिफिक एरिया की कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कर देते हैं। तो अल्कलीज होती हैं वो स्किन की लिपिड लेयर में क्यूटेनियस लिपिड्स के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, उनके साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं और सोप बना देती हैं और उस स्किन को डिजॉल्व करना स्टार्ट कर देती हैं अनटिल हम उसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करते, ये डैमेज करती रहती हैं। तो केमिकल बर्न्स शुड बी कंसीडर्ड डीप डर्मल और फुल थिकनेस बर्न अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। कहते हैं केमिकल बर्न जो हमारे पास एसिड बर्न है या अल्कली बर्न है, इसे हम डीप पार्शियल थिकनेस बर्न की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि ये स्किन को डैमेज करते रहते हैं। तो फर्स्ट एड के लिए अक्यूट केयर क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस एरिया की क्लोथिंग को रिमूव करें और बर्न एरिया को फ्लश करें, वॉश करें विद कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर। जब तक हम केमिकल को रिमूव नहीं करेंगे वो बर्न इंजरी काज करता रहता है। तो आप उसको वॉश करें एटलीस्ट 15 मिनट्स अंडर अ रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर में लिमिट्स द ओवरऑल सिवियरिटी ऑफ बर्न। इसके लिए ये नहीं है कि आप सर्च करते रहें, वेट करते रहें कि स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट आएगा तो वो हम अप्लाई करेंगे। उससे बेहतर है कि आप डिले ना करें, उस एसिड को, उस अल्कली को ज़्यादा बर्न करने के लिए टाइम ना दें, उसको आप वाटर के साथ वॉश करें। जितना डिले करेंगे वाउंड डीप होता जाएगा और इंजरी होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट
खुद भी बर्न इंजरी काज करते हैं। अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न इंजरी हो तो ये हाइपोक्लीमिया काज करता है, तो इसके लिए हम एंटीडोट कैल्शियम को यूज करते हैं। और अगर पाउडर्ड केमिकल हो, कोई पाउडर वगैरह गिर जाए जो केमिकल हो, तो आप स्किन को अच्छे से ब्रश करें और उसको वॉश करें। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न को हम फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, लो टेंशन एंड हाई टेंशन। लो टेंशन इंजरीज जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक अप्लायंसेज की वजह से होगी, इसमें सिग्निफिकेंट टिश्यू डैमेज नहीं होते। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से जो इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी होती है तो उससे कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाई टेंशन इंजरीज में पेशेंट की बॉडी कंडक्शन रॉड के तौर पर अप्लाई करती है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो जाएंगे और इसमें मसल डैमेज होंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगी और उसकी वजह से मसल से मायोग्लोबिन रिलीज होगा और मायोग्लोबिन्यूरिया काज करेगा, जिससे अक्यूट रीनल फेलियर के चांस होते हैं। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं तो सीवियर एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। हाई टेंशन डिग्री बर्न आल्सो काज मायोकार्डियम डैमेज, कार्डियक डिसअरिथमियाज होने लगती हैं। कूल्ड इंजरीज, एक्सपोजर टू लिक्विड नाइट्रोजन कैन काज एपिडर्मल एंड डर्मल डिस्ट्रक्शन लाइक फ्रोस्ट बाइट इंजरीज। उस स्पेसिफिक बर्न्ड एरिया को रीवार्म करेंगे अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिसिटी बर्न, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो तो सीवियर एसिडोसिस होती है, इसके लिए आईवी बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज करेंगे। और उसके अलावा मायोकार्डियल डैमेज हो जाए, हार्ट मसल डैमेज हो जाए तो ईसीजी पैटर्न चेंज होगा, हार्ट फेल होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। और अगर मसल डैमेज हो जाए तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जिसके लिए हम फिशियोस्टमी करते हैं। और मसल से मायोग्लोबिन रिलीज होती है, मायोग्लोबिन्यूरिया होगा, रीनल डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसको नोट करने के लिए Note down urine output. और अगर मसल्स डैमेज इस लेवल पर हो जाए कि लिम्ब डैमेज हो जाए तो इसके लिए हमें एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट बर्न इंजरीज। इसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। सेकंड डिग्री बर्न को हम फर्दर सुपरफिशियल और डीप में कैटेगराइज करते हैं। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में डर्मिस की एपिलरी लेयर सिर्फ इन्वॉल्व होगी, ब्लैंचिंग ऑफ स्किन होगी, रेड हॉट सरफेस होगी। और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में एपिडर्मिस की रेटिकुलर लेयर डैमेज हो जाती है और ब्लैंचिंग नहीं होती, नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं, पिन प्रिक सेंसेशन नहीं होती। पेशेंट एक्ट एज एनेस्थाइज्ड। थर्ड डिग्री बर्न जिसको हम फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, उसमें मसल्स भी परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए हमें ग्राफ्टिंग या फ्लैप अप्लाई करने पड़ते हैं। इसके लिए ब्लैक लिथर्जी अपीयरेंस होती है। फोर्थ डिग्री बर्न में ओवरऑल बॉडी बर्न हो जाती है, इवन के बोन्स भी बर्न हो जाती हैं। सबसे पहले पेशेंट का प्राइमरी सर्वे करेंगे, एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फ्लूइड रिससिटेशन। उसके लिए हम पार्कलिन फार्मूला यूज करेंगे फॉर फर्स्ट 24 आवर्स और उसके बाद मेंटेनेंस फार्मूला यूज करेंगे फॉर नेक्स्ट आवर्स। देन सेकेंडरी सर्वे करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। पेन मैनेजमेंट के लिए हम एनाल्जेसिया अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम पैरासीटामोल देंगे और एनसेड्स अप्लाई करेंगे और मॉर्फिन देंगे। पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन से, गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर से बचाने के लिए हम एनजी इंसल्ट करेंगे ताकि हम उसकी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई को मेंटेन कर सकें। फिर इस टॉपिक से आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको आंसर दिया जाएगा। Stay connected with us for next medical concern and emergencies and how to manage in such cases. Allah Hafiz.